समझ में यह नहीं आता कि हस्तिनापुर को उसका युवराज देने में यह विलंब क्यों? ये तो कोई साधारण समस्या नहीं है ताजश्री। मैंने ये प्रश्न महाराज से किया था गंधार कुमार। मैंने भी ये उत्तर महाराज की ओर से ही दिया था ताजश्री। क्या स्वयं महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते? आपके प्रति उनकी श्रद्धा ही उन्हें ऐसा करने से रोक रही है। और आप ये भी भूल रहे हैं कि आपको आप ही के वचन की एक डोरी ने हस्तिनापुर राज सिंहासन से बांध रखा है ताजश्री। परिणाम ये कि आप केवल हस्तिनापुर नरेश का साथ दे सकते हैं, उनसे कोई प्रश्न नहीं कर सकते। मुझे दिए हुए अपने सारे वचन याद है गंधार कुमार, और मुझे यह भी याद है कि मैंने कौन सा वचन किसे दिया था। मुझे आपकी निष्ठा के विषय में यह ज्ञान तो नहीं कि वो किसके प्रति है, परंतु मेरी निष्ठा हस्तिनापुर राज्य और राज्य सिंहासन के प्रति है, और मुझे अटल विश्वास है कि महाराज को मेरी निष्ठा पर पूरा भरोसा है। आप ये क्या कह रहे हैं ताजश्री? आप आदेश दीजिए। आदेश देना मेरा कर्म नहीं है वत्स। तुम हस्तिनापुर नरेश और उसे एक योग्य युवराज देना तुम्हारा कर्तव्य है। और यह निर्णय लेते समय इस बात को ध्यान में रखना पुत्र कि राजनीति का आधार पुत्र कल्याण नहीं जन कल्याण है। और यह भी समझ लो कि जन समुदाय की वाणी को न सुनने का परिणाम भी बुरा होता है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी अभिरुचि जन समुदाय की अभिरुचि से टकरा जाए। फिर भी यह निर्णय लेना तुम्हारा काम है कि हस्तिनापुर का युवराज कौन हो। भ्राता शकुनी, क्या ताजश्री ये बता गए हैं कि हमने यदि दुर्योधन को युवराज बनाया तो राज्य में विद्रोह हो जाएगा? ये बता नहीं गए, वो ये कह गए हैं, वो ये धमकी दे गए हैं महाराज। तुम्हारी बात मैं नहीं मानूंगा, तुम्हारी ये बात मैं मान ही नहीं सकता। ताजश्री तो धमकी देना जानते ही नहीं। उन्होंने तो हमें यह शिक्षा दी कि धमकी देना कायरों का काम है, और ये नेत्रहीन धृतराष्ट्र इतना तो देख ही सकता है कि वो कायर नहीं। इसलिए यदि वो ये कह गए कि विद्रोह का डर है, तो मान लो कि विद्रोह का डर है, और अपने गुप्तचरों द्वारा यह पता चलाओ कि इस डर की जड़ें कितनी गहरी हैं। जो आज्ञा महाराज। पर भैया, हमने तो ये सुना है कि महाराज पर बहुत बड़ा दबाव डाला जा रहा है कि दुर्योधन को युवराज बनाया जाए। परंतु ये दबाव कौन डाल रहा है भैया? ये अवश्य ही हस्तिनापुर का कोई शत्रु है, नहीं तो महाराज कुमार युधिष्ठिर के होते हुए भला कुमार दुर्योधन को युवराज कौन बनाएगा? अरे उनकी हथेली में छेद है, वो अपने हाथ से आशीर्वाद जिसे भी देते हैं उसकी झोली भर जाती है। तो कुमार दुर्योधन कैसे युवराज बनेंगे? यदि महाराज ने ऐसा किया तो विद्रोह हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो भैया। राजपाट के कार्यों में बोलने वाले हम कौन? राज उनका, युवराज उनका। आपसे ये किसने कह दिया भैया? ना राज उनका है ना युवराज। राज को चारपाई नहीं है कि बिछाई और बैठ गए। सर्वभूमि गोपाल की है भैया, और युवराज हम लोगों का है, हम लोगों के लिए है। महाराज कौन होते हैं किसी को युवराज बनाने वाले? यदि वो ऐसा करेंगे तब तो बड़े अन्याय की बात हो जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो भैया। सुना तुमने ये क्या हो रहा है? सुन रहे हैं कि महाराज को निर्णय लेने में बड़ी कठिनाई हो रही है कि युवराज किसको बनाया जाए। एक हाथ पर अनुज के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर और दूसरे हाथ पर स्वयं के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन। इसमें विचारने की क्या बात है? क्यों? अरे भैया, ये तो हम साधारण लोगों को भी पता है कि युवराज होने के योग्य केवल राजकुमार युधिष्ठिर ही हैं। वो ज्येष्ठ पांडु पुत्र ही नहीं, ज्येष्ठ कुरुपुत्र भी हैं और योग्य तो हैं ही। यदि महाराज के स्थान पर हम होते तो तुरंत ही राजकुमार युधिष्ठिर को युवराज नियुक्त करते। पर भैया, राजकुमार दुर्योधन भी हर दृष्टि से योग्य हैं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। अब अच्छा, हम चलते हैं जयराम जी की। चले आते हैं लोग राजकुमार दुर्योधन को युवराज बनाने के लिए, ना कुछ सोचते हैं ना कुछ समझते हैं। चलो पंडित जी चलो। हाँ, चलो।
5 और 2 7। गंधार कुमार की जय हो। आ जाओ। क्या शुभ समाचार लाए? बोलो। परंतु समाचार तो शुभ नहीं है। समाचार शुभ नहीं? जा सकते हो, देख लूंगा। हट! ये कोई सोने का समय नहीं है वत्स दुर्योधन। उठो दुर्योधन, जागो दुर्योधन। दुर्योधन, मामूजी, आप इस समय? इतनी गहरी नींद ना सोया करो वत्स कि सर के ऊपर का आकाश और पांव के नीचे की धरती के सरक जाने का पता ही ना चले। क्या कोई दुर्घटना हो गई है? हुई तो नहीं, परंतु होने वाली अवश्य है। तुम्हारे पिताश्री के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो कुंती पुत्र युधिष्ठिर को ही युवराज नियुक्त करें। असंभव! नहीं, पिताश्री मेरे साथ यह अन्याय नहीं कर सकते। वत्स दुर्योधन, तुम यहाँ चैन की नींद सोते रहोगे और जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो देखोगे कि हस्तिनापुर का राज मुकुट गंगा पुत्र भीष्म के प्रिय युधिष्ठिर के सर की शोभा बढ़ा रहा है। तो मैं करूं क्या? अपने सोते हुए पिताश्री को जगाओ और उनसे अपने अधिकार मांगो दुर्योधन, उनसे अपने अधिकार मांगो। ये अधिकार तुम्हें लेने ही पड़ेंगे भांजे। छीन लो इन अधिकार। हाँ, छीन लो। पिताश्री, आप कुरुवंश में सबसे ज्येष्ठ हैं। आप ही बताएं कि दुर्योधन के इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं? दुर्योधन के प्रश्न का संबंध कुरुवंश से नहीं है महाराज, राजनीति और हस्तिनापुर के कल्याण से है। इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं महाराज ही को देना होगा। दुर्योधन का प्रश्न तो यही है ना कि यदि आप नेत्रहीन न होते तो इस सिंहासन पर विराजमान होते, अर्थात इस सिंहासन पर आप ही का अधिकार है, तो फिर वो आपकी नेत्रहीनता का दंड क्यों भुगते? हां, और मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है और मुझे उसकी यह बात अनुचित भी नहीं लग रही है। आपकी समस्या यही है राजन कि आपको राजकुमार दुर्योधन का प्रश्न उचित लग रहा है। तो क्या मेरे वत्स दुर्योधन का प्रश्न अनुचित है कुलगुरु? क्या यही सत्य नहीं है कि यह समस्या इसीलिए खड़ी हुई है कि वो इस नेत्रहीन धृतराष्ट्र का पुत्र है? अनुज पांडु के पुत्र भी मुझे उतने ही प्रिय हैं जितने स्वयं मुझे अपने पुत्र। मैं ये नहीं चाहता कि यदि इस सिंहासन पर प्रिय युधिष्ठिर का अधिकार है तो वो अधिकार उसे ना मिले और उसका अधिकार छीनकर दुर्योधन को दे दिया जाए। परंतु मैं ये भी नहीं चाहता कि दुर्योधन का अधिकार छीनकर युधिष्ठिर को दे दिया जाए। इसी कारण यह प्रश्न मैंने आप सबके सामने रखा है। आप लोग जो निर्णय लेंगे वही मेरा निर्णय होगा। आपका क्या विचार है आचार्य द्रोण? दोनों ही आपके शिष्य हैं। आप ये ना सोचिए राजन कि मैं उत्तर देने से कतरा रहा हूं, परंतु जैसा अभी अभी आपने कहा है कि दोनों ही मेरे शिष्य हैं, इसलिए दोनों ही मुझे प्रिय हैं। परंतु सब ये जानते हैं कि अर्जुन मेरा सबसे प्रिय शिष्य है। इसलिए यदि मैं कहूं
कि युधिष्ठिर को युवराज होना चाहिए, तो हो सकता है मेरा प्रिय शिष्य दुर्योधन ये सोचे कि अर्जुन का मैं पक्ष ले रहा हूं। अर्थात युवराज वत्स युधिष्ठिर को ही होना चाहिए। यदि कुंती पुत्र युधिष्ठिर को युवराज न बनाया गया महाराज, तो विद्रोह हो जाएगा और मैं स्वयं भी विद्रोहियों का साथ दूंगा। यदि विद्रोह के डर से राजा अन्याय करने पर उतर आए सेनापति, तो न वो राजा है और न राजा बनने के योग्य है। राजा को न्याय करना चाहिए और केवल राज्य कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। राज्य कल्याण को ध्यान में रखते हुए हम भी सेनापति के विचार से सहमत हैं गंगा पुत्र। कहीं आप लोग हस्तिनापुर नरेश को धमकी तो नहीं दे रहे हैं? यह न भूलिए कि आप लोगों और हस्तिनापुर नरेश के बीच गंगा पुत्र भीष्म खड़ा है। ताजश्री के होते हुए हस्तिनापुर नरेश को धमकी देना तो बहुत दूर, उनकी ओर कोई टेढ़ी आंख से भी नहीं देख सकता। परंतु महाराज, दुर्योधन का प्रश्न ही निराधार है। वो कैसे विदुर? पुत्र केवल पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है महाराज, और हस्तिनापुर आपकी संपत्ति नहीं है। यदि युधिष्ठिर भी योग्य न हो, तो सिंहासन पर उनका अधिकार केवल इसलिए सिद्ध नहीं हो सकता कि वो स्वर्गीय महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप तो प्रतिनिधि भी नहीं है महाराज, आप तो प्रतिनिधि के प्रतिनिधि हैं। यदि राज्य पर पुत्र का अधिकार भी हो, तो भी यह अधिकार युधिष्ठिर को ही जाता है। तो ये क्यों नहीं कहते कि तुम भी यही चाहते हो कि युवराज युधिष्ठिर ही को बनाया जाए? जब मेरे ये कहने का समय आएगा महाराज, तो मैं अवश्य ये भी कहूंगा। परंतु कल की खुली राज्यसभा में मैं लोगों से क्या कहूं? समय जब कोई प्रश्न करता है महाराज, तो वो उसका उत्तर भी सामने रख देता है। कल समय आपसे भी प्रश्न करेगा और वो उसका उत्तर भी सामने रखेगा, परंतु उसके बताए हुए उत्तर को मानने न मानने का संपूर्ण अधिकार स्वयं आप ही को। कल की प्रतीक्षा कीजिए महाराज। स्वार्थ और अधिकार के बीच रखी तलवार, काट फेंकती है किसे, देखे उसकी धार। पता नहीं वो लोग क्या निर्णय ले रहे होंगे और कल उसका क्या परिणाम निकलेगा। कल की प्रतीक्षा किसी वीर को शोभा नहीं देती। वीर तो समय की चट्टान को काट कर कल की मूर्ति बना लेते हैं। वहां जो निर्णय लिया जाएगा वो नहीं होगा मित्र। यहां जो निर्णय लिया जाएगा वो होगा। तुम्हारा यही प्रसंग तो मुझे प्रसन्न किए रहता है कर्ण, अन्यथा हस्तिनापुर तो केवल लटके हुए मुकड़ों का एक वन होकर रह गया है। वहां जाओ तो गांधारी चिंतित, जीजाश्री चिंतित, यहां आओ तो वत्स दुर्योधन का मुंह लटका हुआ है, दुशासन की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। तुम ही एक साहसी हो वत्स, हार जाते हो परंतु हार नहीं मानते, उठ खड़े रहते हो और जूझने को तैयार। पुत्र दुर्योधन, विधाता ने ना जाने तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा। तुम्हारा ये मामा भी भाग्य लिपि जानता है, और जब तक तुम्हारा ये मामा जी रहा है तब तक तुम्हारे सिर से हस्तिनापुर का राज मुकुट कोई नहीं छीन सकता, ना तुम्हारे पिता में और ना विधाता। परंतु मामाश्री, यदि पिताश्री ने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को युवराज बना ही दिया
तब क्या होगा? यदि वो बनाना जानते हैं प्रिय दुशासन, तो तुम्हारा ये मामा बिगाड़ना भी जानता है। हाँ! दुर्योधन के प्रश्न का संबंध कुरुवंश से नहीं है महाराज, राजनीति और हस्तिनापुर के कल्याण से है। इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं महाराज ही को देना होगा। दुर्योधन का प्रश्न तो यही है ना कि यदि आप नेत्रहीन न होते तो इस सिंहासन पर विराजमान होते, अर्थात इस सिंहासन पर आप ही का अधिकार है, तो फिर वो आपकी नेत्रहीनता का दंड क्यों भुगते? आपकी समस्या यही है राजन कि आपको राजकुमार दुर्योधन का प्रश्न उचित लग रहा है। आप ये ना सोचिए राजन कि मैं उत्तर देने से कतरा रहा हूं, परंतु जैसा अभी अभी आपने कहा है कि दोनों ही मेरे शिष्य हैं, इसलिए दोनों ही मुझे प्रिय हैं। परंतु सब ये जानते हैं कि अर्जुन मेरा सबसे प्रिय शिष्य है। इसलिए यदि मैं कहूं कि युधिष्ठिर को युवराज होना चाहिए, तो हो सकता है मेरा प्रिय शिष्य दुर्योधन ये सोचे कि अर्जुन का मैं पक्ष ले रहा हूं। यदि कुंती पुत्र युधिष्ठिर को युवराज न बनाया गया महाराज, तो विद्रोह हो जाएगा और मैं स्वयं भी विद्रोहियों का साथ दूंगा। राजा को न्याय करना चाहिए और केवल राज्य कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। पुत्र केवल पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है महाराज। पुत्र शत्रु है न्याय का, मित्र शत्रु है मोह, किसको अपना ले हृदय, कर ले किससे द्रोह, कर ले किससे द्रोह। आज मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि महाराज कुछ ही क्षणों में हस्तिनापुर को उसका युवराज देने वाले हैं। महाराज धृतराष्ट्र की, महाराज धृतराष्ट्र की, महाराज धृतराष्ट्र की, महाराज धृतराष्ट्र की, महाराज धृतराष्ट्र की। तुम्हारा हृदय क्या कह रहा है कुंती? मेरे तो दोनों ही पुत्र हैं दीदी। इस शुभ अवसर पर ऐसे ही कोई अपराध क्या होगा दीदी? क्या बात है विदुर? 4 बंदी लाए गए हैं महाराज। अपराध? महाराज को इनका अपराध बताया जाए। महाराज की जय हो। इन 4 बंदियों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी है महाराज। अपराधी क्या कहते हैं?
अपराधी अपना अपराध स्वीकार करते हैं महाराज। तब तो फिर क्षमा चाहता हूं महाराज। तुम कुछ कहना चाहते हो विदुर? यदि आप आज्ञा दें तो। आज्ञा है। आज तो महाराज दोनों ज्येष्ठ राजकुमारों में से किसी एक को युवराज नियुक्त करने जा ही रहे हैं, तो आज इन्हीं को न्याय करने का अवसर प्रदान किया जाए महाराज, कि पूरा जनसमुदाय राजकुमारों की योग्यता भी देख ले। ताजश्री, मैं विदुर से सहमत हूं महाराज, परंतु गंधार कुमार का विचार जान लेना भी उचित होगा। क्षमा चाहता हूं ताजश्री, परंतु यह हस्तिनापुर की समस्या है और यह कुरु राज्यसभा है। गंधार कुमार शकुनी भी हस्तिनापुर ही की हो चुके हैं विदुर। मैं फिर क्षमा चाहता हूं ताजश्री, परंतु हो जाने में और होने में बहुत अंतर है। मैं तो हस्तिनापुर का हूं ना काकाश्री, तो फिर न्याय करने का पहला अवसर मुझे दिया जाए, क्योंकि मैं महाराज का ज्येष्ठ पुत्र हूं। इस नाते से तो नहीं, परंतु तुम युधिष्ठिर की अनुज हो, इसलिए पहला अवसर तुम्हें ही मिलना चाहिए। राजकुमार दुर्योधन को न्याय करने का आदेश दिया जाता है। पिताश्री हस्तिनापुर नरेश की जय। कुंती दीदी, तुम्हारे विचार से इन चारों बंदियों को क्या दंड मिलना चाहिए? इसमें विचार करने की क्या आवश्यकता है महाराज? शताब्दियों से हमारे यहां परंपरा चली आ रही है कि हत्या करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता है। इसलिए मैं इन चारों अपराधियों को इनके अपराध के लिए मृत्यु दंड देता हूं। जीते रहो भांजे। राजकुमार दुर्योधन की, राजकुमार दुर्योधन की, राजकुमार दुर्योधन की। तो विदुर, आदेश दिया जाता है कि इन चारों अपराधियों को। क्षमा चाहता हूं महाराज। अब क्या हो? आपने ज्येष्ठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर को न्याय करने का अवसर प्रदान नहीं किया महाराज। परंतु न्याय तो हो चुका है विदुर। फिर भी महाराज, न्याय करने का अवसर तो मिलना ही चाहिए। क्या पता राजकुमार युधिष्ठिर राजकुमार दुर्योधन के न्याय से सहमत हो न हो। इसमें सहमत या असहमत होने का प्रश्न ही नहीं है। यदि राजकुमार युधिष्ठिर सहमत न हो तो वो स्वयं ऐसा कहेंगे महाराज। तो यही सही। वत्स युधिष्ठिर को आज्ञा दी जाती है कि अब वो न्याय करें। ज्येष्ठ पिताश्री हस्तिनापुर नरेश की जय हो। क्या तुम अपने अनुज दुर्योधन के न्याय से संतुष्ट हो वत्स? सब कुछ जाने बिना मैं महाराज को इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। इसमें जानना क्या है वत्स? दंड देने से पहले मैं अपराधियों का वर्ण और जाति जानना चाहता हूं। न्याय का जातियों से क्या लेने देना? यदि यह आवश्यक ना होता तो मैं ये प्रश्न ही ना उठाता। अपराधी अपनी अपनी जाति बताएं। मैं शूद्र हूं महाराज। मैं वैश्य हूं महाराज। मैं क्षत्रिय हूं महाराज। महाराज मैं ब्राह्मण हूं। न्याय के नियमों के अनुसार शूद्र अपराधी को 4 वर्ष कारागृह में बिताने का दंड दिया जाता है। वैश्य को 8 वर्ष कारागृह में बिताने का दंड दिया जाता है और क्षत्रिय को 16 वर्ष। परंतु ब्राह्मण अपराधी को मृत्यु दंड दिया नहीं जा सकता। इसलिए कुलगुरु कृपाचार्य ही इसके दंड का निर्णय करें। अति सुंदर। क्या न्याय है? अपराध 1 और दंड 4। अपराध 1 नहीं है मामाश्री। शूद्र का अपराध एक अज्ञानी का अपराध है, इसलिए केवल 4 वर्ष। परंतु वैश्य अपराधी उतना अज्ञानी नहीं है, इसलिए उसका दंड दूना हो गया। और क्षत्रिय जो समाज का रक्षक है, यदि वही हत्या का अपराधी हो तो उसका दंड वैश्य की अपेक्षा दूना होगा। ब्राह्मण तो ज्ञानी है, उसने जानते बूझते एक मनुष्य की हत्या की है, उसका अपराध सबसे भयंकर है। मैं अपने अपराध के लिए स्वेच्छा अग्नि प्रवेश का आदेश चाहता हूं महाराज। इसका निर्णय तो कुलगुरु कृपाचार्य ही ले सकते हैं।
किंतु तुम्हारे न्याय की तुला में असमानता है वत्स। सबको एक ही तुला में तौलना न्याय नहीं, अन्याय है मामाश्री। युवराज युधिष्ठिर की, 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 युवराज युधिष्ठिर की। न्याय तो हो चुका है। अब मैं महाराज से यह प्रार्थना करता हूं कि वो ये घोषित कर दें कि वो युवराज किससे नियुक्त करना चाहते हैं। मैं ताश्री से यह प्रार्थना करता हूं कि वो शंख बजाकर ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा कर दें। विजया हुई फिर न्याय की, हटा मोह का पाश। सत्यमेव जयते बना, अंतिम सत्य प्रकाश, अंतिम सत्य प्रकाश। आओ वत्स, आओ आओ। प्रणाम ज्येष्ठ पिताश्री।